दो उप मुख्यमंत्री उनके नीचे एक भाजपा के देवेंद्र फडणवीस है और एक अजीत पवार है। तो ये युति की सरकार है, भाजपा की युति की सरकार है। एक में इनके एक सदस्य है सुनील तटकरे। अजीत पवार कम से कम 100 बार बोला है कि मोदी जैसा नेता ही नहीं है, मोदी जैसा देश को बड़प्पन मिला के देने वाला नेता ही पैदा नहीं हुआ, वो तो वाजपेयी से महान है, ऐसे अजीत दादा के लफ्ज़ मांगता है। तो मेरे प्रेस वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा। बीजेपी का नेता है ना, तो तुम छुपे हुए रुस्तम हो, तुम मोदी को चला रहे हो और बोल रहे हो मेहदी का कोई संबंध नहीं हमारे से। ऐसा नहीं होता है। मर्द की औलाद है तो बोलो हाँ गए हम। अजीत दादा हमारा नेता है और तुम्हारे नेता के कम से कम 100 वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत महान है, बहुत महान। वो तो बोलते हैं कि 70 साल में ऐसा नेता ही नहीं बना। ऐसा है जब तुम यूटी में हो तो परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तुम जब यूटी में हो तो तुमको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। नहीं हुई कंप्लेंट, उनका कहना समझौता हो गया उसके से। तो अच्छा हुआ ना, समझौता हुआ। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि चलो भाई हम दोस्त हैं, झगड़ते नहीं हैं। सर क्या कहेंगे आज इस तरह भाजपा के बैनर पर यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक जो अजीत पवार की पार्टी में गए हुए हैं, उनका जो है बैनर पे फोटो लगा हुआ था भाजपा के बैनर पे। मेरे को नहीं मालूम, मैंने फोटो भी तो देखा भी नहीं। मैं सुबह से झंडा वंदन में बिजी था तो मैं बैनर देखता नहीं। मैं आता जाता रहता हूँ तो मैं बैनर वगैरह नहीं देखते रहता हूँ। उनका ये कहना है कि हम जो है यूटी जो है भाजपा में नहीं है, हम नजीमुल्ला अजीत पवार के साथ में है। हाँ, ये अगर वो बोल रहे हैं तो इसका जवाब मैं दूंगा। बात ऐसी है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ये एकनाथ शिंदे जी है। दो उप मुख्यमंत्री उनके नीचे एक भाजपा के देवेंद्र फडणवीस है और एक अजीत पवार है। तो ये युति की सरकार है, भाजपा की युति की सरकार है। एनडीए में इनके एक सदस्य है सुनील तटकरे। अजीत पवार कम से कम 100 बार बोला है कि मोदी जैसा नेता ही नहीं है, मोदी जैसा देश को बड़प्पन मिला के देने वाला नेता ही पैदा नहीं हुआ, वो तो वाजपेयी से महान है, ऐसे अजीत दादा के लफ्ज़ मांगता है। तो मेरे प्रेस वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इन्होंने जब प्रवेश किया तो इनके हाथ गले में घड़ी की माला किसने डाली? अजीत पवार। अजीत दादा पवार। अजीत दादा पवार गुणगान किसके गाते हैं? मोदी के। मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। किसका है? यूटी का। बीजेपी का नेता है ना, तो तुम छुपे हुए रुस्तम हो, तुम मोदी को चला रहे हो और बोल रहे हो मेहदी का कोई संबंध नहीं हमारे से। ऐसा नहीं होता है। मर्द की औलाद है तो बोलो हाँ गए हम। यहाँ सब ओपन आउट हो जाता है, हमको नहीं बोलता कोई, तुमको ही क्यों बोलते हैं? जो चिल्ला के बोल रहे हैं वो इनकार करेंगे क्या कि खुद अजीत दादा ने उनके गले में वो क्या पहनाया? मफलर पट्टा। तो अजीत दादा ने क्यों पहनाया? आप बोलते हो कि अजीत दादा हमारा नेता है और तुम्हारे नेता के कम से कम 100 वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत महान है, बहुत महान। वो तो बोलते हैं कि 70 साल में ऐसा नेता ही नहीं बना। पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी। ऐसा कौन कहता है? अजीत पवार। तो A प्लस B प्लस C क्या होगा? 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, 1 के बाद 5 नहीं आता है ना। उनका ये कहना है कि जिस तरह से बैनर पे फोटो लगाया गया, उनकी बिना परमिशन के बैनर पे फोटो लगाया गया। ऐसा है जब तुम यूटी में हो तो परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तुम जब यूटी में हो तो तुमको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं लगती है।
तो पुलिस कंप्लेंट कर देते ना कि हमारी परमिशन बिना नहीं क्यों लगाया बैनर। उन लोग गए थे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट। फिर क्यों नहीं हुई कंप्लेंट? उनका कहना है समझौता हो गया उसके से। तो अच्छा हुआ ना, समझौता हुआ, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि चलो भाई हम दोस्त है, झगड़ते नहीं है। मेरे को कुछ लेना देना नहीं, वो बीजेपी में जाए, वो मोदी के गोद में जाके बैठे, तो अजीत पवार से वो खेलते रहे, मुझे क्या लेना देना है। मैं इतना ही जानता हूँ कि अजीत पवार का आज के ज़माने का नेता नरेंद्र मोदी है। बाकी मैं नीचे में नहीं जानता हूँ ये किसके साथ है, इनका नेता कौन है क्या है, उससे मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है।